हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 1C का रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों रिवाइज करेंगे, ज्यादा हमारा फोकस रहेगा कंसेप्ट पे। हम आपको पूरी तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं सिखाएंगे। मतलब हम ज्यादा अपना फोकस ज्यादा है क्वेश्चन को समझाने में, कैसे आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ, ताकि इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आए उस सबको आप इजिली हैंडल कर पाए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ पर्संस हु विजिटेड द होली श्रीन ऑफ माता वैष्णो देवी ड्यूरिंग लास्ट 2 consecutive years was this and this respectively. How many persons visited the Sri during these 2 years? तो ये क्या होता है, माता वैष्णो देवी का धाम है। ठीक है, वह 2 सालों में जो लोग वहां पे गए हुए हैं वह दिया हुआ, जो फर्स्ट ईयर में इतना गए थे, सेकेंड ईयर भी इतना गए थे। तो क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों साल मिलाकर, दोनों साल में टोटल लोग जो है माँ वैष्णो देवी का दर्शन कितने लोगों ने किया था। तो पहले साल इतना, दूसरे साल इतना। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सिंपली हम ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 3 7 8 9 5 0 9 1 2 9 7 6 4 9 8। ठीक है, इसको ऐड करें। 9 8 17, 9 1 10, 5 4 9 1 10, उसके बाद 9 6 15 1 16, 8 7 15 1 16, उसके बाद 9 7 16 1 17, 3 2 5 1 6 1 1 2। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से कर दें तो पढ़ना भी हम लोग के लिए इजी हो जाएगा। तो देखिए कितना गए थे लोग, तो आप गए थे 2,67,66,2,67,66,7 लोग जो है माता वैष्णो देवी का दर्शन किए थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। कर लास्ट ईयर 3 sugar factories in a town produced इतना bags and इतना bags of sugar respectively. How many bags were produced by all the 3 factories during last 3 years? देखिए कह रहा है कि मतलब एक शुगर फैक्ट्री है। ठीक है, 3 शुगर फैक्ट्री है और 3 शुगर फैक्ट्रीज होता है, वह शुगर जो प्रोड्यूस करते हैं, चीनी जो प्रोड्यूस करते हैं, वह जो फर्स्ट है वह इतना जो था बैग्स प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड जो चीनी मिल है वह इतना प्रोड्यूस करता है। थर्ड जो है इतना प्रोड्यूस करता है। तो तीनों मिलके, जो तीनों शुगर मिलके कितने बैग्स होता है प्रोड्यूस करते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम कैसे करते हैं, इसको तीनों को ऐड करते हैं। देखिएगा, तो 2 4 2 4 8 0 9 5 6 5, उसके बाद 1 8 7 3 8 5 7 6, देन थर्ड वाला प्रोड्यूस करता है 9, इधर से लिख रहा हूं 8 6 5 4 6 5 6 क्या 8 6 5 4 6 5 9। ठीक है, इतना तीनों मिलके इतना सब तीनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए तो 6 5 11 11 8 कितना होता है, 11 8 19, उसके बाद 1 7 7 14 14 अच्छे कितना होता है 20, उसके बाद 20 हो गया, उसके बाद 20 2 2 5 7 5 15 2 17 17 9 1 10 18 18 4 22, उसके बाद 3 2 5 5 6 5 6 11 8 7 15 15 7 कितना होता है 15 7 22 22 1 23 4 2 6 6 8 14 14 6 20 3 23 और 2 1 3 2 5, इतना है ना 5 3 1 5 3 5 3 1, यहाँ पे कितना हो गया 8 7 15 15 7 कितना होता है 15 5 20 1 21, यहाँ पे 21 हो जाएगा ना,
यहाँ 21 होगा, तो कितना है 53112709। मतलब जो होता है, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर देते हैं तो आपको पढ़ने के लिए भी इजी हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो होता है 5 लाख कितना, 5 लाख नहीं, 5,31,12,709 बैग्स जो है वह तीनों मेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3 कहता है कि अ नंबर एक्सीड्स दिस बाय दिस, व्हाट इज दैट नंबर। कह रहा है कि एक कोई नंबर है और वह नंबर जो है ना वह इस नंबर से इतना ज्यादा है। एक कोई नंबर है और वह नंबर जो है इस नंबर से इतना ज्यादा है। तो इसका मतलब इससे जो इतना ज्यादा है, इसका मतलब इसमें जो इसको ऐड कर देंगे तो अपना नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब दोनों को ऐड करने से अपना वो नंबर मिल जाएगा। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको 37684955, देन यहां पर देखिए 540516 ठीक है, इसको ऐड करते हैं तो 5 5 10, 5 4 9 1 10, 9 1 10, 5 4 9 1 10, 8 1 9 1 10, 6 6 12 13, 7 3 10, 1 11, 3 1 4। तो इसको अच्छे से अरेंज कर देंगे तो इसको पढ़ना भी इजी हो जाएंगे। मतलब 4 वो नंबर जो है 4 करोड़ 13 लाख, 4 करोड़ 13 लाख है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। करेंगे देयर वर 3 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, दे रिसीव्ड इतना वोट्स एंड इतना वोट्स रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि एक इलेक्शन था और उस इलेक्शन में 3 कैंडिडेट्स जो थे स्टैंड खड़े थे। जो फर्स्ट कैंडिडेट को इतना वोट्स मिला, सेकंड कैंडिडेट को इतना वोट मिला, तीसरे जो कैंडिडेट्स थे उसको इतना वोट मिला। कह रहा है नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स वर इतना। कह रहा है कि इतना वोट्स जो पड़ा था वह क्या था, इनवैलिड था। ठीक है, कह रहा इफ इतना पर्संस डिड नॉट वोट, इतना आदमी जो तो वोट ही नहीं दिया, तो कह रहा है फाइंड हाउ मेनी वोट्स वर रजिस्टर। देखिए एक इलेक्शन है और उस इलेक्शन में 3 आदमी खड़े थे। ठीक है, तो जब काउंटिंग हुआ तो एक आदमी को मिल जाता है वोट, कहाँ है, इतना वोट मिल जाता है, दूसरे आदमी को इतना वोट मिल जाता है, तीसरे आदमी को इतना वोट मिल जाता है। लेकिन और वोट पड़ा था जिसके कारण इतना वोट्स होता है इनवैलिड हो गया। तो मतलब नोटा पे ये लोग दबा दिए थे जिसके कारण वो इनवैलिड हो गए थे। लेकिन और वोट पड़ना था, लेकिन टाइम की वजह से या उनके टाइम की वजह से, टाइम कंप्लीट हो जाने की वजह से इतना लोगों जो है वोट नहीं दे पाए। तो कह रहा है कि टोटल जो है कितने वोट रजिस्टर हुए थे, तो वोट टोटल रजिस्टर कितना हुआ था, इसका मतलब जो वोट उन लोग 3 कैंडिडेट्स को मिला हुआ है वह, और प्लस जो है जो वोट जो था इनवैलिड हो गया वह, और प्लस जो इतना पर्सन जो था वोट ही नहीं दिया, सभी को ऐड कर देंगे तो अपना मालूम चल जाएगा कितना वोट जो होता है रजिस्टर्ड हुआ था। ठीक है, तो सबको ऐड करते हैं। ठीक है, देखिए 4 नंबर में तो 687,905, उसके बाद 680,594, देन 65739। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। इनवैलिड वोट्स इसको भी ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे तो 94831 इतना पर्सन जो है वोट ही नहीं दे पाए, इसको भी ऐड कर देते हैं तो 76452। अब इस सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, या कुछ नहीं तो 0। हम जानते हैं नंबर के लेफ्ट में 0 पुट करने से कोई इसका वैल्यू चेंज होता नहीं है। ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसको अच्छे से एक सिस्टमेटिक ऐड करने के लिए, ताकि हमारा अभी प्राइमरी स्कूल में हम लोग है तो उसको अच्छे से उसको टैकल करें, ताकि हमें गलती होने के चांसेस कम से कम हो। ठीक है, ना ही हो तब से बेटर है। ठीक है, तो देखिए तो इसको ऐड करते हैं। सिंपली होता है 5 6 11 11 6 कितना होता है 11 6 17 17 और 9 कितना 17 3 20 से 6
2026, 26 4 30 3 33 के 3, ठीक है, 33 3 हाथ में 3 हो गया। उसके बाद जो है 3 8 3 11 11 5 16 16 4 20 20 6 26 के 6 हाथ में 2, ठीक है। उसके बाद 26 हाथ में 2, तो 2 और 9 2 11 11 7 11 7 18 18 18 2 20 26 26 4 26 4 30 30 के 0 30 0 हाथ में 3 हो गया। उसके बाद 7 3 10 10 15 15 3 18 18 3 18 3 21 21 5 26 26 के 6 26 के 6 हाथ में 2, तो 2 8 10 10 9 19 19 1 20 8 20 28 28 1 29 29 2 31 31 के 1 हो गया हाथ में 3, तो 3 3 6 9 4 13, ठीक है, इतना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छा से इसको लिख देते हैं ताकि पढ़ना हम लोग के लिए अच्छा हो जाए, रीडेबल हो जाए, ठीक है। तो 3 2, ठीक है। तो मतलब जो है कितना 13,16,063 वोट होता है रजिस्टर्ड हुए थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ सर्वे कंडक्टेड ऑन एन इंडियन स्टेट shows that इतना persons have only primary education, इतना persons have secondary education, इतना persons have higher education, इतना persons are illiterates if the number of children below the age of school admission is इतना, तो find the total population of the state। कर रहा है कि एक सर्वे हुआ एक स्टेट के द्वारा, इंडियन स्टेट पे एक सर्वे हुआ, पता चला है कि इतना जो लोग हैं उन लोगों के पास जो प्राइमरी एजुकेशन है, इतना जो लोग हैं उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन है, इतना लोग जो है हायर एजुकेशन को अचीव किए हैं, और जो इतना जो लोग हैं वो पढ़े लिखे ही नहीं हैं, और इतना जो बच्चे हैं वह अभी तक स्कूल में अपना एडमिशन ही नहीं कराए हुए हैं। तो कह रहा है कि उस स्टेट का पॉपुलेशन क्या है, तो उस स्टेट का पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे, इसका मतलब सबको ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन जो अचीव किए हैं, जो सेकेंडरी अचीव किए हैं, जो हायर एजुकेशन अचीव किए हैं, जो अनपढ़ हैं और जो स्कूल ही नहीं गए हैं, अगर सबको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, उस स्टेट में पॉपुलेशन कितनी है वो हम इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखिए, तो सिंपली जो है तो इतना, तो इसको लिखते थे कैसे 1 6 1 6 2 3 5 4 6, देन 8 8 7 6 8 8 6 7 9, देन तो 4 5 9 7 3 3 8 6, इलिटरेट कितना है, ये है 6 3 3 5 4 4 8 4 8 6 2, और जो स्कूल जा ही नहीं सकते वो इतना है 1 है 8 है 7 है 8 है 9 है 9 1 है 8 है 7 है 8 है 9 है और 6 है, ठीक है। ये सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए अगर हम ऐड करते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो हम क्या करते हैं, क्विक ऐड करते हैं, और आप इसे ऐड कर लो। समझा दिया मैंने क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उस स्टेट में टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो चलिए इसको थोड़ा ऐड करते हैं। क्विकली जो होता है 1, तो देखिए इसको सबको ऐड करेंगे तो आपका जो है कितना आ जाएगा, आंसर में 5 नंबर में आ जाएगा 2 1 2 1 6 1 3 4 3 4 9 5, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं करेक्ट किया है कि नहीं, हमने ऐड किया था। तो 8 से 14 14 4 18 14 18 18 1 19 1 20 20 25, ठीक है, इतना सही आएगा इतना, ठीक है। तो इसको कितना, उस स्टेट का पॉपुलेशन कितना है, सिंपली इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ने के लिए कर लेते हैं। तो देखते हैं, देन देखिए उस स्टेट का पॉपुलेशन जो है वह 2 करोड़ 16 लाख
2,16,13,495 उस स्टेट का पॉपुलेशन है। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर कर रहा है इन अ पार्टिकुलर ईयर अ कंपनी प्रोड्यूस इतना बाईसाइकिल्स, नेक्स्ट ईयर द नंबर ऑफ बाईसाइकिल प्रोड्यूस्ड was this more than those produced in the preceding year. So how many bicycle were produced during the second year? How many bicycle were produced during this two years? देखिए, एक साइकिल की कंपनी है, वह क्या करती है, वह फर्स्ट ईयर जो होता है इतना साइकिल, एक पार्टिकुलर ईयर में किसी साल जो है वह इतना साइकिल प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, लेकिन सेकेंड ईयर जो होता है वह साइकिल प्रोड्यूस करती है ना, वह जो पहले साल जो प्रोड्यूस की है उससे इतना ज्यादा प्रोड्यूस की है। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है कि सेकेंड ईयर में कितना प्रोड्यूस की थी। ठीक है, उसके बाद कर रहा है कि दोनों साल मिला कितना प्रोड्यूस की थी। तो इसका मतलब जो सेकेंड ईयर में कितना प्रोड्यूस की थी, फर्स्ट ईयर में इतना, और सेकेंड ईयर मतलब इससे इतना ज्यादा, मतलब सेकेंड ईयर के लिए फर्स्ट ईयर किया होगा और सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो अपना सेकेंड ईयर के लिए निकल जाएगा। उसके बाद दोनों ईयर का मतलब जो अपना रिजल्ट आएगा और जो फर्स्ट ईयर का दोनों को ऐड कर देंगे तो अपना निकल जाएगा 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में जो कंपनी जो है साइकिल जो कंपनी है वह कितने साइकिल प्रोड्यूस किए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपली हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए 8,7,6,5,8,7,6,5,4,3,5, देन उसके बाद इसको ऐड कर देंगे 9,8 जो है 9,8,6,8,7,3,1 इसको ऐड कर देंगे तो 9 5 14 14 4 में 1 8 3 11 1 12 हो गया, 6 4 10 10 1 11, तो 5 1 6 6 8 से 14 14 7 6 13 1 14 7 3 10 1 के 11, उसके बाद 8 1 9 1 10। मतलब इसको थोड़ा सा अरेंज अच्छा से कर दूं पढ़ने के लिए, थोड़ा अच्छा सा रीडेबल है। मतलब जो है कंपनी जो है सेकेंड ईयर में जो होता है 1,01,44,124 साइकिल प्रोड्यूस की थी। ठीक है, तो ये सेकेंड ईयर में इतना साइकिल प्रोड्यूस की थी, फर्स्ट ईयर में इतना साइकिल प्रोड्यूस किया, सेकेंड ईयर में इतना साइकिल प्रोड्यूस की थी। अब कह रहा है कि दोनों साल मिला कितने प्रोड्यूस की थी। इसका मतलब जो है ये सेकेंड ईयर के लिए क्या लिखा है, सेकेंड ईयर में इतना साइकिल प्रोड्यूस की थी, और फर्स्ट ईयर में जो है फर्स्ट ईयर में इतना साइकिल प्रोड्यूस की थी। तो इसका फर्स्ट ईयर में जितना साइकिल प्रोड्यूस की थी, सेकेंड ईयर में जितना साइकिल प्रोड्यूस की थी, अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या अपना जो है वह 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में साइकिल कंपनी कितना प्रोड्यूस की थी, क्या वो हम इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। हाँ, इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो यहां पे लिख देते हैं, तो 101,44124, ठीक है। उसके बाद से फर्स्ट ईयर में इतना, तो इसको भी 5 3 4 5 5 6 5 6 7 8 इसको ऐड कर, 5 4 9 9 3 2 5 4 1 5 5 4 9 5 4 9 6 4 10 7 1 8 1 9 8 1, ठीक है। तो मतलब जो है कंपनी कितना दोनों साल मिला प्रोड्यूस की थी। तो इसको थोड़ा अच्छा से रीडेबल बना देते हैं ताकि पढ़ना, मतलब साइकिल कंपनी जो है वह 2 सालों में जो साइकिल प्रोड्यूस किया था वह 1,79,09,559 साइकिल प्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो 18909559, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। द सेल रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग ए ईयर वाज इतना, नेक्स्ट ईयर इट इज इंक्रीज बाय इतना। व्हाट वाज द टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दिस 2 years। देखिए क्या होता है कि कंपनी का जो सेल रिसिप्ट है फर्स्ट ईयर में जो होता है इतना है, ठीक है, लेकिन दूसरे साल जो है वह बढ़ जाता है किससे। देखिए नेक्स्ट ईयर इट इज इंक्रीज बाय इतना, जो नेक्स्ट ईयर में जो है वह इतना से बढ़ जाता है, इतना से बढ़ जाता है। इसका मतलब फर्स्ट ईयर में इतना प्रोड्यूस हुआ था और सेकेंड ईयर में कितना, मतलब जो ये है
इसमें जो है इतना और इंक्रीज हो गया। तो सेकेंड ईयर के लिए क्या करेंगे, सेकेंड ईयर के लिए ईयर और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो सेकेंड ईयर आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि कंपनी जो है वह दोनों सालों में कितना उसका जो सेल रिसिप्ट कितना है। तो सेल रिसिप्ट कितना है तो उसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों को पहले ऐड करेंगे, जो हमारा आएगा वो सेकेंड ईयर क्या आएगा। तो सेकेंड ईयर का जो सेल रिसिप्ट है और फर्स्ट ईयर का जो सेल रिसिप्ट है दोनों को ऐड कर देंगे तो अपना जो है क्या निकल जाएगा, तो अपना जो है वह दो सालों का जो है सेल रिसिप्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेकेंड, देखो फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूं थोड़ा सा, यहाँ पे जो ये 20956480 ये फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड ईयर के लिए क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। तो देखिए 075900076। ठीक है, तो 0 8 7 15 5 4 9 1 10 10 हो गया। उसके बाद 9 6 15 1 16 5 1 6, उसके बाद 9 7 16 16 6 1 7 2। तो कितना सेल रिसिप्ट, इसको अच्छे से कर देते 322, मतलब 2,76,66,50 रुपये का जो है सेल रिसिप्ट उसने अचीव किया था। ठीक है, ये सेकेंड ईयर का, ये सेकेंड ईयर का हमसे क्या पूछा, हमसे क्वेश्चन पूछा है दोनों ईयर में कितना सेल रिसिप्ट उसने अचीव किया था। तो सिंपली क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे जो फर्स्ट ईयर में है और सेकेंड ईयर में। चलिए यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, तो 276666050। ठीक है, उसके फर्स्ट ईयर में क्या है, तो 08465595902, दोनों का ऐड कर दो। 0 8 5 13 4 1 5 6 6 12 6 5 11 1 12 9 6 15 1 16 7 1 8 2 2 4। ठीक है, तो इसको सही है ना, 4862252530। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिटेबल कर देते हैं, पढ़ने में हमारे लिए इजी है। मतलब 4,86,22,530 रुपये का जो है सेल्स वो उसने अचीव किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज दिस, इफ द नंबर ऑफ मेल इज दिस तो फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन द सिटी। तो कह रहा है कि एक शहर, कोई शहर है, उस शहर में जो है टोटल पॉपुलेशन, मतलब कहने का मतलब जो है उसमें मेल भी आ गया और फीमेल भी आ गया। उस पॉपुलेशन में जब शहर की पॉपुलेशन इतना है तो इसका मतलब इसमें मेल भी आ गया, फीमेल भी आ गया। ठीक है, लेकिन जो है उस शहर में दिया है कि इतनी जो है मेल की संख्या है, इतना मेल की संख्या है, तो फीमेल की संख्या कितना है। अगर हम जो है शहर में जितना पॉपुलेशन है, अगर उस पॉपुलेशन में से हम मेल की पॉपुलेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या अपना जो है जो उस शहर में जो फीमेल्स की संख्या है, क्या उसे हम इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। यस करिए, तो इसको थोड़ा सा पेपर को थोड़ा शिफ्ट करते हैं, देन उसके बाद कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो शहर की पॉपुलेशन है क्या है यहाँ पे, तो 28756304, इसमें से क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9507888961 सब्ट्रैक्ट करके 14। देखिए आप, हम थोड़ा क्यूब चल रहे हैं, जल्दी चल रहे हैं, ताकि आप सब्ट्रैक्शन जानते हैं, करना आपको आता है। ठीक है, तो 14 में से 9 हो गया, तो 9 5 14 हो गया। उसके बाद कितना हो गया, 9 9 में से 5 गया 4 हो गया। ये कितना हो गया, ये 2, तो 2 लिख देते हैं। देन ये कितना हो गया आपका 16, 16 में 7 गया, 9 7 16 हो गया। और ये कितना 14, 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया, 8 6 14 हो गया। और ये कितना हो गया, ये 16, 16 में से 8 9 हो गया, 9 7 16, 9 7 16। और ये कितना हो गया 6 6 7 7 में 6 गया 1 और 2 में से गया 1। मतलब जो है उस शहर की जो पॉपुलेशन है इतना है।
तो इसको अच्छे से पढ़ने के लिए थोड़ा हम कैसे करते हैं, 3 2 देन 2, ठीक है, मतलब 11 76 9 2 4 5, ठीक है। तो उस शहर में जो है लेडीज की पॉपुलेशन कितना है, तो 1,17,69,245 है, ठीक है। 9 नंबर में कह रहा है कि बाई हाउ मच इज दिस लार्जर देन दिस। कह रहा है कि ये नंबर जो है इससे कितना ज्यादा है। इसका मतलब जो है ये नंबर जो है वाकई में ज्यादा है, इसलिए कहा जा रहा है कि ये नंबर इससे कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है इसके लिए क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपना मालूम चल जाएगा कि ये नंबर जो है इस नंबर से कितना ज्यादा है। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1 3 2 4 6 5 1 0, ठीक है। उसके बाद ये 2 4 6 2 4 6 2 4 6 6 8 5 6 4, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 10 में से 2 गया 8, और ये कितना बच गया, ये बच गया 10, 10 में से 4 गया 6, ये कितना हो गया 4, 14, 14 में 6 हो गया, 14 में से 6 हो गया 8 6 14 8, और ये कितना हो गया 7, मतलब 17, 17 में से 8 गया 9 8 17, ये 13, 13 में से 5 गया 8 हो गया, ये 11 में से 6 गया 5 हो गया, और ये हो गया 12, 12 में से 4 गया 8 हो गया। मतलब जो है ये नंबर जो है इस नंबर से इतना ज्यादा है, ठीक है। तो देख लेते हैं आंसर सही है कि गलत है, ये देख लेना, बाद में कहीं गलत हो जाए दिक्कत नहीं हो जाता है। 8 5 8 7 8 6 8, ये 8 6 8, यहाँ पे 8 5 8 7 होगा, यहाँ पे 7 कैसे होगा, ये आपका ये 14, ये 14 था, 14 में से 6 गया 8, और ये कितना हो गया था 15, 15 में 7, 15 में से 8 गया 7 हो गया, ठीक है, ओके। उसके बाद कह रहा है कि बाई हाउ मच दिस स्मॉलर देन 1 करोड़। कह रहा है कि ये जो नंबर है इस नंबर से कितना छोटा है, ये नंबर इस नंबर से कितना छोटा है। इसका मतलब जो है ये छोटा है इससे और ये बड़ा है, तो हम बड़े में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपना मालूम चल जाएगा कि ये नंबर जो है इस नंबर से कितना छोटा है। तो 1 करोड़ कैसे लिखाता है, 1 लिख के और 7 0, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 लिख दिया, उसके बाद 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 3 2 ओके 1 करोड़ हो गया। उसके बाद ये लिख देता हूं, तो आपका 9 हो गया, 9 7 8, 9 7 8 जो है 8 3 4 6 6 5, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 10 में से 9 हो गया, कितना हो गया, 10 में से 9 हो गया आपका 1 हो गया, ये 9 में से 7 गया 2 हो गया, 9 में से 8 गया 1 हो गया, 9 में से 3 गया 6 हो गया, 9 में से 4 गया 5 हो गया, 9 में से 6 हो गया, 9 में से 6 हो गया, 9 में से 6 हो गया 3 हो गया, ये 9 में से 5 गया 4 हो गया, ठीक है, इतना हो गया। तो 4 3 10 नंबर है, 4 3 5 6 1 2 1, ठीक है। ये अपना मालूम चल गया कि 1 करोड़ से ये नंबर जो है इतना छोटा है, ठीक है। उसके बाद जो है 11 नंबर में कह रहा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। कह रहा है कि इस नंबर में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि हमको ये मिल जाए। अगर नहीं पता है, थोड़ा स्टेप वाइज चलना है, तो मान लेंगे इस नंबर में से अगर हम x सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा। इसमें सिंपली दोनों को ऐड करें। देखिए मान लेते हैं इसको कैसे एक स्टेटमेंट जैसा लिखेंगे, कैसे समझते हैं, फील करा देते हैं आपको। ये नंबर है तो देखिए 1 1 0 1 0 1 0 1, इसमें से अगर x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको जो है मिल जाएगा क्या 2 6 3 5 9 6 7। तो देखिए ये x जो है इधर माइनस, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो और ये इधर आ जाएगा माइनस। देखिए तो ठीक है, ये उधर चलेगा और ये इधर चलेगा। तो 1 1 0 1 1 0 1 0 1
और ये इधर आएगा -2635967 x हो गया। ठीक है, तो अगर जो है इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपन को मालूम चल जाएगा कि इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमको यह मिल जाए। तो देखिए, अब की जाहिर सी बात है कि इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमको यह मिल जाएगा। इसका मतलब ये बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब है अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमको वो नंबर मिलेगा जो कि इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पे हमको ये नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिख देंगे, यहाँ पे दूसरी तरह से बता रहा हूं। तो 1111, इसको थोड़ा सा 11010101, ठीक है। उसके बाद वो लिखते हैं नंबर 7 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 11 में 7 गया, 4 हो गया, और उसके बाद ये कितना हो गया 9, 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया 3 हो गया, और ये 10 में से 9 गया 1 हो गया, ये कितना हो गया 9 में से 5 गया 4 हो गया, ये कितना 10 में से 3 गया 7 हो गया, ये कितना हो गया 9, 9 में से 6 गया 3 हो गया, और ये कितना हो गया 10, 10 हो गया, 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8 हो गया। ठीक है, 8 8 3 जो था 7 4 1 3 4। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर इसमें से इस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते तो हमको ये नंबर मिल जाता। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन है 12 नंबर। ठीक है, कल सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, इफ वन ऑफ देम इज दिस, व्हाट इज द अदर नंबर। ठीक है, कह रहा है कि 2 नंबर है और वो 2 नंबर को जब हम ऐड कर रहे हैं तो अपना जो सम आ रहा है इतना आ रहा है, उसमें से एक नंबर इतना है तो दूसरा क्या हो जाएगा। या आप चलते हो स्टेप वाइज चलते हो तो 2 नंबर क्या करेंगे, दूसरा नंबर को x मान लेंगे, x और इस नंबर को ऐड करेंगे तो हमको यह मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही x को एक साइड इधर करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा। इसका मतलब यहां समझिए 2 नंबर है और 2 नंबर को ऐड किया तो इतना आ गया, और एक नंबर ऑलरेडी दिया है। तो अगर दोनों नंबर के सम में से इस नंबर को एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली जो है अपना दूसरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए 1075038, इसको देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं 91576998 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए 18 में से 9 गया, कितना होगा 9, ये होगा कितना 9, 9 में से 1 गया 8, ये कितना हो गया 12 में से 5 गया, 12 में से 7 हो गया, ये 9 में से 7 गया 2 हो गया, ये कितना होगा 14, 14 में से हो गया 8 हो गया, ये कितना हो गया 6, 16 में से 9 हो गया 9 7 16 हो गया, और ये कितना हो गया 9, 9 में से 8 गया 1 हो गया। ठीक है, तो अपना कौन सा क्वेश्चन था 12 नंबर, 12 नंबर में कितना सही है ना, तो 1782 एंड 789। ठीक है, मतलब जो है एक नंबर अपना यह है, दूसरा नंबर क्या होगा यह होगा। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर में बोल रहा है कि अ मैन हैड इतना रुपीज विथ हिम, ही स्पेंड इतना ऑन बाइंग ए स्कूल बिल्डिंग, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम। कह रहा है कोई बंदा है और उस आदमी के पास जो है इतना रुपया है। ठीक है, लेकिन क्या होता है इस रुपया में से कुछ इतना रुपया का जो है वह एक स्कूल का बिल्डिंग ही खरीद लेता है। तो अब बताना उसके पास कितना पैसा बचा। इसका मतलब उसके पास इतना पैसा था लेकिन इतना पैसा वो काम कर गया, मतलब एक स्कूल के बिल्डिंग ही खरीद लिया, तो बाकी बचा कितना। इसका मतलब टोटल में से जितना का स्कूल खरीदा था उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डेफिनेटली जो है हमें मालूम चल जाएगा अभी भी उस आदमी के पास कितना पैसा बचा। ठीक है, तो देखिए 20 कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, मतलब 2 अरब रुपया है, लगभग 2 अरब है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 8 0 7 0 6
1 मतलब एक अरब कुछ रुपया कुछ लाख का तो उसने क्या किया कि स्कूल का बिल्डिंग ही खरीद लिया। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 9 9 0 ये, और 9 में 7 गया 2, उसके बाद ये कितना हो गया 9 हो गया, ये 9 में से 6 हो गया 3, उसके बाद 9 में से 3 गया 6, मतलब अभी भी उसके पास कितना रुपया बच गया, कितना 639292915, ठीक है। अभी भी उस आदमी के पास कितना रुपया बचे, ठीक है। क्वेश्चन 14 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 14 कहता है कि अ सोसाइटी नीडेड इतना रुपीज टू बाय अ प्रॉपर्टी, इट collected इतना रुपीज एज अ मेंबरशिप फी, took a loan of इतना रुपीज फ्रॉम अ बैंक एंड collected इतना रुपीज एज अ डोनेशन, हाउ मच इज द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ। क्वेश्चन कर रहा है कि मान लीजिए कोई चीज एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है, एक सोसाइटी को मतलब पूरी समाज मिलके मंदिर के लिए, कोई चीज मतलब हॉस्पिटल के लिए, कोई चीज एक मतलब सामूहिक काम के लिए उन लोग को एक प्रॉपर्टी खरीदनी है जिसकी पैसा की रिक्वायरमेंट इतना है। लेकिन उन लोगों ने मेंबरशिप की फी के तौर पे कि आप मेरा मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, उसके तौर पे उन्होंने इतना रुपया का कलेक्शन कर लिया है और बैंक से इतना रुपया लोन ले लिया है, और जो बहुत सारे लोग जो हैं दान दिए हैं वो तो दान के जरिए जो इतना रुपया कलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो इतना रुपया कलेक्ट होने के बाद भी अभी भी उन लोगों के पास पैसा है, कुछ पैसे की कमी हो जाती है, तो वही बताना है कि अभी भी उन लोगों के पास कितने पैसे की कमी है, ताकि जो होता है इतना रुपीस की जो प्रॉपर्टी है वो खरीदा जा सके। इसका मतलब जो है जितना भी पैसा कलेक्ट हुआ है वो सबको ऐड कर दीजिए और मुझे जितना उस टोटल जो वैल्यू है उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपना क्या निकल जाएगा कि हमें कितने पैसा का अभी भी कमी है, कितना पैसा का अभी भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करें, सबको ऐड करते हैं। देखिए हम यहाँ पे आपको एडिशन सिखाएंगे नहीं, सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे नहीं, हम यहाँ पे आपको मेन अपना फोकस रहेगा कंसेप्ट पे। कंसेप्ट सीख लिए तो आप क्वेश्चन कभी भी सॉल्व कर लो। अगर एडिशन सीखना है, सब्ट्रैक्शन सीखना है तो आप मेरे लोअर क्लास वाले जो चैनल है उसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारी चीजें सिखाया हूं, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पे हम कंसेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे क्विक रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है 7 2 5 3 3 8 4 0, उसके बाद जो है 5 6 7 5 4 5 0 2 9 3 7 6 8 0, इस सभी को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 0 4 5 9 8 17, उसके बाद 8 4 12 12 6 18 1 19 3 5 8 8 7 15 1 16 7 5 12 3 15 15 1 16, ठीक है। तो 7 में ठीक है 16 9 6 15 2 15 2 कितना होता है 17 1 18 7 5 12 2 14 14 और 14 1 15, इतना रुपया कलेक्ट किया गया है जो भी मेंबरशिप के तौर पे, लोन के तौर पे या डोनेशन के तौर पे सभी, ठीक है। और टोटल पे कितना है 18,536,000, ठीक है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है 0 7 9 6 6 8 5 1 0, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 10 में 7 गया 3, 9 में से 9 गया 0, ये हो गया 5, ये 15 में से 6 गया 15 में से 6 गया 9, ये कितना हो गया 12, 12 में से 6 गया 8, 12, ये 12 होगा, 12 में से 6 गया 12 में से 6 गया 6 हुआ। उसके बाद ये कितना होगा 14, 14 में से 8 गया 8 6 14, उसके बाद जो है ये 7 में से 5 गया 2, इतना
अभी भी जो है उन लोगों के लिए इतना रुपया का अभी भी रिक्वायरमेंट है, मतलब 2669030, ठीक है। मतलब इसको अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे तो कितना होगा 2669030 322। मतलब अभी भी जो है जो सोसाइटी को कितना रुपए की रिक्वायरमेंट है, इसको पढ़ते हैं 26,69,030 रुपीज की अभी भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ मैन हैड इतना रुपया विथ हिम, ही गेव इतना रुपीज टू हिज वाइफ, इतना रुपीज टू हिज सन एंड द रेस्ट टू हिज डॉटर। हाउ मच मनी वाज रिसीव्ड बाय द डॉटर। कर एक आदमी है, मान ली घर के गार्जियन है, और उस गार्जियन के पास, मतलब गार्जियन कह सकते हैं, मतलब उसका जो मेन मुखिया है वह है, उसके पास इतना रुपया है, लेकिन इतना रुपया उसमें से इतना रुपया अपने वाइफ को दे देता है और इतना रुपया जो है अपने बेटा को देता है, और जितना भी बच गया, देने के बाद बच गया, वही पैसा को, उस पैसे को अपने बेटी को दे देता है, अपने बेटी को। तो वही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसने अपने बेटी को कितना पैसा दिया। मतलब जो है इसको कैसे करेंगे, जितना पैसा है, ठीक है, उसके पास, ठीक है, उसको होल्ड रखते हैं, जो उसने अपने वाइफ को दिया था और जो पैसा अपने बेटे को दिया, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद मालूम चल गया कि इतना पैसा जो है अपने वाइफ और बेटे में उसने खर्च कर दिया। तो अगर टोटल में से ये जो दिए हुए पैसे को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या अपन को बेटी को कितना पैसा मिलेगा वह क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? हाँ जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो वाइफ को मिला है, जो बेटे को मिला है, उसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ, तो 4836,980 एंड बेटा को मिला है 097446693, इसको ऐड करते हैं। 0 8 9 17 9 7 16 1 17 6 4 10 1 11 6 3 9 1 10 9 8 17 1 18 4 3 7 1 8। मतलब जो है इतना रुपया जो है वह घर की जो मुखिया है उन्होंने दे रखा है। अब उनके पास टोटल पैसा कितना था, उसमें से इस रुपये को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपन का मालूम चल जाएगा उसने बेटी को कितना रुपया दिए थे। तो टोटल पैसा उनके पास था 106,72540, ठीक है। तो 0771088 सब्ट्रैक्ट कर 0, 14 में 7 गया 7, ये कितना हो गया, 14 में 7 गया 7, ये 11 में से 1 बचा, 1 1 0 हो गया, ये 7 हो गया, ये कितना हो गया, 16 में से 8 गया 8, ये 9 में से 8 गया 1। उसने जो है अपने बेटी को कितना रुपया दिया था, उसने अपने बेटी को दिया था 18,70,770 रुपया, 18,70,770 रुपया अपने बेटी को दिया था, ठीक है। तो जो भी सब्ट्रैक्ट निकल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पेपर लेता हूं, देन उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो पेपर ले लिया हमने। अब देखिए कह रहा है कि 16 में द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज दिस, हाउ मच विल बी 469 सच चेयर कॉस्ट। कर देखिए जब कोई क्या होता है कि एक कुर्सी है, ठीक है, और कुर्सी का दाम जो है 1485 रुपया दाम है। एक कुर्सी का दाम जो है 1485 रुपया दाम है, लेकिन हमें एक कुर्सी नहीं चाहिए, हमें चाहिए 469 चेयर चाहिए, 469 कुर्सियां चाहिए। तो इसकी लागत कितनी हो जाएगी? इसकी लागत जो होगा वो अगर एक कुर्सी का दाम इतना, तो 469 चेयर्स का दाम कितना हो जाएगा, डेट मीन्स मल्टीप्लाई। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 1485 इंटू 469 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करने बैठ जाए तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हुआ, इसलिए हम चाहते हैं कि मल्टीप्लीकेशन खुद आप करें, समझाने का काम हम पे छोड़ दिए, ठीक है। तो 1485 को अगर हम 469 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन 696
465, ठीक है। मतलब जो है अगर एक कुर्सी का दाम 1485 रुपया है तो 469 कुर्सियों के दाम जो है 6,96,470 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कहां पे, कर हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड फ्रॉम 1786 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर अ चैरिटी, सो इफ ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट 625। कर है कि एक मान लेते हैं एक क्या होता है चैरिटी शो होता है, तो उसमें बच्चे के द्वारा जो पैसा प्रत्येक बच्चे पे जो वहां पर रख दिया कि आपको इतना रुपए देना, कि एक बच्चे को आपको 625 रुपए देना, कहा प्रत्येक बच्चे को 625 रुपए देना है। लेकिन उसमें जो है टोटल जो स्टूडेंट है वह 1786 स्टूडेंट है उस स्कूल में। तो अगर इस सभी स्टूडेंट जो होता है पैसा दे देते हैं तो टोटल कितना कंट्रीब्यूशन होगा, टोटल कितना पैसा जमा हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर एक बच्चा इतना रुपए देता है तो इतने बच्चे कितने देंगे, डेट मीन्स मल्टीप्लाई। तो सिंपली जो है हम 1786 को 625 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 1786 को 625 के साथ तो अपना आ जाएगा 11,11,625,0322, मतलब 11,16,250 रुपया जो है उस 1786 बच्चे के द्वारा कलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 6985 screws per day. How much screw will it produce in 358 days? देखिए एक फैक्ट्री है और वह फैक्ट्री जो है वो एक दिन में 6,985 स्क्रू प्रोड्यूस करती है। तो एक दिन में अगर इतना स्क्रू प्रोड्यूस करती है तो उसे 358 दिनों में कितना स्क्रू प्रोड्यूस कर देगी। तो इसका मतलब एक दिन में इतना प्रोड्यूस करती है तो 358 दिन में कितना, सिंपली मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई सिंपली कर देते हैं 6985 और 358। देखिए अगर सिंपली कंसेप्ट है कि एक के लिए दिया है और ज्यादा के लिए पूछ रहा है तो सिंपली मल्टीप्लाई, और ज्यादा के लिए दिया है और हमसे एक के लिए पूछेगा तो सिंपली डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 6985 को 358 से मल्टीप्लाई करते कितना आ गया 2500630। तो कितना हो गया 25,0630 स्क्रूज होता है, वह 358 दिनों में वो फैक्ट्री प्रोड्यूस कर देगी अगर वह इतना स्क्रू 6,985 स्क्रू प्रोड्यूस करती है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहां गए, हाँ, मिस्टर भास्कर सेव्स इतना ₹8,756 एवरी मंथ, हाउ मच मनी विल ही सेव इन 13 ईयर्स। देखिए एक मिस्टर भास्कर नाम के कोई बंदा है, उन्होंने प्रत्येक महीने जो है कहां पे गए, हाँ, प्रत्येक महीने जो 8,756 रुपया वह जमा कर लेता है प्रत्येक महीना। तो कहा जा रहा है कि 13 साल में वो कितना रुपया जमा कर लेगा, मतलब एक महीने में इतना तो 13 साल में कितना, सिंपली मल्टीप्लाई, क्योंकि एक के लिए दिया ज्यादा के लिए पूछ रहा है। तो यहां देखिए थोड़ा सा यहां पे थोड़ा ट्विस्ट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पे लिखा हुआ है कहां गए कि 8,756 रुपीज जो है इतना रुपया सेव करता है, ये पर मंथ सेव करता है। लेकिन अपन से पूछ रहा है 13 ईयर्स में कितना सेव करेगा। तो यहां मंथ में दिया है, यहां ईयर्स के बारे में पूछ रहा है, तो हम ये गलती नहीं करेंगे। सबसे पहले ये मंथ में है तो इसको भी मंथ में कर लेंगे, अगर ये ईयर में है तो इसको भी ईयर में कर लेंगे, ठीक है। किसी भी एक डेटा में हम कन्वर्ट कर लेंगे, देन उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हम जानते हैं कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में। तो इसका मतलब 13 ईयर्स में कितने मंथ हो जाएंगे, मतलब
1 के लिए ज्यादा पूछ रहा है तो 13 इंटू 12 कितना हो जाएगा, तो आपका जो होता है 13 को जो है 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 156। इसका मतलब हम जो है इसको डायरेक्ट 13 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों की जो यूनिट्स है डिफरेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले इस दोनों की जो है सेम यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, दोनों मंथ में कर लेंगे, दोनों ईयर में कर लेंगे, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो है 8756 को जो होता है 156 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे 87 जो है 56 को जो है 156 के साथ जो अपना आ जाएगा 1365936, तो कितना रुपया, तो अगर वो बंदा जो है हर एक महीने 8756 रुपया वह सेव कर लेता है कैसो भी, तो 13 साल बाद जो है उस बंदे के पास जो होगा 13,65,936 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कहां पे हम लोग है, हाँ, अ स्कूटर कॉस्ट 3 लाख, कितना लिखा हुआ है ना, 36,725 रुपीज, तो हाउ मच विल 487 सच स्कूटर कॉस्ट। कह रहा है कि अगर जो है एक स्कूटर का कॉस्ट जो है 36,725 रुपये है, तो अगर हमें जो है 487 स्कूटर लेने पड़ गए तो कितने रुपया हमें देने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे, सिंपली अगर एक स्कूटर दाम इतना तो इतने स्कूटर दाम कितना होगा, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहां देखिए, तो 36725 को जो है 487 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 36725 को जो होता है 487 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 17885075। तो इसको पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, तो देखिए वाह 1,78,85,075 रुपीज हो जाएगा। अगर एक स्कूटर का दाम जो होता है 36,725 रुपया है, तो अगर हमें 487 स्कूटर चाहिए तो हमें रुपया कितना कलेक्ट करनी होगी, 1,78,85,075 रुपये, ठीक है। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन एरोप्लेन कवर्स 1485 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 72 आवर्स। कह रहा है कि एक एरोप्लेन है जो 1 घंटे में इतना किलोमीटर डिस्टेंस इजिली ट्रेवल कर लेता है, तो अगर ये 1 घंटे में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो 72 घंटे में कितना, तो सिंपली मल्टीप्लाई। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, 1400 जो है 85 को 72 से मल्टीप्लाई कर डालेंगे, ठीक है। तो 1485 को 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 106920, ठीक है। मतलब जो है वह 72 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, तो वह 1,06,920 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। तो पहले हमको कितना बार बता रहे हैं कि यहां मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि एक के लिए दिया और ज्यादा के लिए पूछ रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस, उससे पहले थोड़ा पेपर ले लेते हैं, देन उसके बाद चलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि प्रोडक्ट 12 में द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज दिस इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस फाइंड द अदर। अब यहां पे डिवाइड के मामला आ गया, ठीक है। कह रहा है कि 2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर है और 2 नंबर को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इतना आ जा रहा है, उसमें से एक नंबर ये है, तो दूसरा नंबर पता नहीं है, तो अगर हम सिंपली डिवाइड कैसे, लेकिन अगर स्टेप बाई चले तो मान लेते दूसरा नंबर x है। तो देखिएगा थोड़ा सा, हम मान लेते हैं लेट जो होता है अदर नंबर जो है, अदर नंबर बी x, ठीक है। तो x है, तो एक नंबर कितना है, एक नंबर 364 है, दूसरा नंबर x, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ जाए 13421408,
देख लेते हैं 1342421408, ठीक है। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकाल देना है। तो 13421408 को इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले ही बोले हैं कि जब दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हो और एक नंबर दिया हो, दूसरा नंबर पूछे, तो जो प्रोडक्ट है उसको जो एक नंबर दिया है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आप जो होता है 364 से जो होता है 13421,408 को डिवाइड करोगे तो ये कितना बार डिवाइड, हम डिवाइड करेंगे, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए आप इस डिवाइड करेंगे। मैं कंसेप्ट समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो देख लेते हैं 13421408 को अगर हम 364 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है 36872 बार में कैंसिल हो जाएगा। मतलब जो है एक नंबर अपना ये हो गया तो दूसरा नंबर अपना यह होगा। समझ गए ना, बस कंसेप्ट पे फोकस कर रहा हूं, ठीक है। ये कौन से क्वेश्चन थे, अपना 22 नंबर, ठीक है, 36872, ओके। देन उसके बाद होता है 23 का रहा है, इफ 36 फ्लैट्स कॉस्ट इतना तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच सच फ्लैट। अब वही क्वेश्चन आपको बोले हैं, जब ज्यादा के लिए दिया हो और एक के लिए पूछे तो सिंपली डिवाइड। तो यहां पे आपको दिया हुआ है कि 36 जो फ्लैट का जो कॉस्ट है इतना रुपया है, तो प्रत्येक फ्लैट मतलब एक फ्लैट का दाम कितना होगा, मतलब सभी फ्लैट का दाम इक्वल है। ये नहीं कि किसी फ्लैट का दाम कुछ और है, किसी फ्लैट का दाम कुछ और है, नहीं, जितना भी फ्लैट हो वहां पे 36 जो फ्लैट है सबका फ्लैट का जो दाम है इक्वल है, किसी कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं है, दोनों सभी फ्लैट जो 36 फ्लैट्स का दाम जो था सेम है। तो कह रहा है कि वहां जब अगर सभी फ्लैट का दाम सेम है तो 36 फ्लैट का दाम जो इतना है, तो प्रत्येक फ्लैट का दाम कितना है, इसका मतलब एक फ्लैट का निकाल लेंगे। तो आपको हमने कंसेप्ट दे रखा है कि अगर जब भी ज्यादा के लिए पूछ दिया हो और एक के लिए पूछ दिया तो सिंपली डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, तो यहां पे जो है 68251500 से जो है 36 से डिवाइड करेंगे। तो देखिएगा कितना डिवाइड होता है, उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपका जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। 68251500 डिवाइड होता है 36, तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा 18958775, मतलब जो प्रत्येक फ्लैट का कॉस्ट इतना रुपया। डिवाइड आप जरूर करेंगे, क्योंकि अगर मैं डिवाइड करूंगा भाई टाइम बहुत लग जाएंगे, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्यूक रिवाइज फोकस कर रहा हूँ। डिवाइड ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुका हूं, तो डिवाइड पे मेरा फोकस नहीं रहेगा, मेरा फोकस पूरी तरह से कंसेप्ट समझाने पर है, ठीक है। अब देखते हैं, तो यहां पे देखिए 24 कर रहा है कि मास ऑफ सिलेंडर फिल्ड विद गैस इज इतना केजी, इतना 30 kg 250 ग्राम। द मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर इज 14 kg 480 ग्राम। तो हाउ मच इज द मास ऑफ गैस कंटेन इट। देखिए, एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर में गैस पूरी तरह से भरा हुआ है। जब पूरी तरह से उस सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, तब उस गैस सिलेंडर का जो वजन है, वेट है, वह 30 kg 250 ग्राम है। लेकिन जब खाली था सिलेंडर, तब उसका वजन को हमने देखा था, जब उसको वेट किया था तो वह 14 kg 480 ग्राम था। तो बताना है, तो उस सिलेंडर का जो है, उस सिलेंडर का जो अब उस सिलेंडर में जो गैस है, उस सिलेंडर में जो गैस है उसका वजन क्या है। इसका मतलब जो है सिलेंडर में जब गैस फिल था उसका वजन में से अगर जो केवल सिलेंडर का वजन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली जो है अपना क्या निकल जाएगा, उस सिलेंडर में जितना भी गैस फिल किया गया उसका वेट निकल जाएगा। चलिए क्या करें, सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां देखिए लिखा हुआ 30 kg 250 ग्राम, ठीक है। वही यहां पे लिखा हुआ है 14 kg 480 ग्राम, ठीक है। अगर आप जो है
इसको जो है केजी लिखिए या डेसिमल करके आप सॉल्व करिए, इजिली सॉल्व हो जाएगा, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ग्राम है तो ग्राम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबके 0 0 हो गया, ये कितना 15 में से 8 गया 7 हो गया, ये कितना हो गया 11 में से 4 गया 7 हो गया। उसके बाद केजी लिख दीजिए, अब ये 9 हो गया, 9 में से 4 गया 5 हो गया, ये 2 में से 1 गया 1। मतलब जो है उसमें जो सिलेंडर में जो गैस है ना, उसकी वेट जो है 15 केजी 770 ग्राम है। ठीक है, 15 केजी 770 ग्राम है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कहा गया, करेंगे फ्रॉम अ क्लॉथ 5 मीटर लॉन्ग, अ पीस ऑफ लेंथ 2 मीटर 85 सेंटीमीटर इज कट अप, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीसेस। कह रहा है कि एक 5 मीटर कपड़ा है, ठीक है, 5 मीटर कपड़ा है, उसमें से जो है 2 मीटर 85 सेंटीमीटर कपड़ा को काटकर किसी काम में यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो बताया जाता है कि अब अगर वह 2 मीटर 85 सेंटीमीटर कपड़ा हट जाते हैं तो अब 5 मीटर में कितने कपड़ा और बच गए, कितने मीटर और बच गए। तो सिंपली क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्शन का काम है। तो सिंपली देखिए, यहां मीटर और सेंटीमीटर दोनों दिया, दूसरी तरफ लिखेंगे। देखिए हम यहां लिखते हैं 5 मीटर, क्यों लिखा हुआ, तो यहां पे लिख रहे हैं 0 0 लिख रहे हैं, 0 0 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सॉल्व कर आपको इजी हो जाएगा। देखिए ओके, अब यहां देखिए दूसरा सब्ट्रैक्ट करना है, 2 मीटर यहां लिख दिए, उसके बाद 85 सेंटीमीटर, डन। अब सब्ट्रैक्ट करना है, इजिली सब्ट्रैक्ट कर लोगे। देखो यहां पे 0 सेंटीमीटर लिखने से कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, लेकिन आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है कि नहीं हो जाता है, कैलकुलेशन काफी इजी हो जाते हैं। तो चलिए 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, ये मीटर, ये कितना है 4 में से 2 गया 2। मतलब अभी भी जो है उस 5 मीटर जो क्लॉथ जो है उसमें 2 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा बचा हुआ है। ठीक है, 2 मीटर जो है, 2 मीटर ये कितना था, ये 3 ना, 3 में से 2 गया 1 होगा जी, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा ना, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। कौन सा क्वेश्चन, ये 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा जी। ठीक है, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर इन ऑर्डर टू मेक अ शॉर्ट अ लेंथ ऑफ 2 मीटर 75 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड, तो हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 16 सच शॉर्ट्स। देखिए क्या होता है कि जब दुकान पे जाते हैं तो कपड़ा सिलवाने की बात आती है, तो वो कहते हैं कि आपको कितना लग जाएंगे, तो वो बोलता है कि 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो अच्छा लग जाता है, हम बोलते ठीक है 16 पीसेज और इसको सिल दो, तो कितना कपड़ा लग जाएंगे, कि अगर एक जो है शॉर्ट सीने में इतना कपड़ा 2 मीटर 75 सेंटीमीटर लग जाते हैं, तो ऐसे ही अगर सेम साइज की शॉर्ट सिलवाना हो तो मुझे कितना कपड़ा लग जाएंगे, कितना मीटर कपड़ा लग जाएंगे। तो सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे लिखा हुआ 2, कहा गया यहां पे, ठीक है, 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। आगे आपको डेसिमल के हेल्प से बहुत इजीली सॉल्व करेंगे, यही होता है। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसके, 16 से। तो ठीक है, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपली 60 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इस चीज को आप ऐसे भी ले सकते हो, 2.75 को 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे, या यहां पे लिखा हुआ 2 मीटर 75 सेंटीमीटर को 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट जो डेसिमल आएगा उसके बाद आप क्या कर लेंगे, उसके बाद डेसिमल के बाद यहां पे मीटर रख देंगे, उसके बाद सेंटीमीटर रख देंगे। ठीक है, तो देखिए, तो सिंपली होता है जब 2.75 को जो है 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 44 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44 आया है, 44 आ रहा है, और कोई डाटा नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे कोई और डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा है, इसका मतलब केवल अपना मीटर में आ रहा है, तो 44 मीटर लग जाएंगे। मल्टीप्लाई तो खुद कर लोगे, ऑलरेडी सिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद 27 देखते हैं, फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर ऑफ द सेम साइज
14 मीटर 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड। हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर इच सच ट्राउजर। कह रहा देखिए, कह रहा है कि जब 8 ट्राउजर और सभी ट्राउजर का साइज सेम है, मतलब सब में सेम क्लॉथ, मतलब सेम लेंथ का क्लॉथ लगेगा, कोई में डिफरेंस नहीं लगेगा, सब में सेम लगेंगे। तो जब 8 ट्राउजर में जो कपड़ा लग रहा है वो 14 मीटर 80 सेंटीमीटर लग रहा है, तो प्रत्येक में कितना लगा होगा। लेकिन यह बात जरूर कहा दिया, क्वेश्चन कह रहा है कि सब में सेम लगा है, सब में सेम लगा है, तो प्रत्येक में कितना लगा होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि ज्यादा के लिए दिया और एक के लिए पूछ रहा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए तो 14, तो यहाँ पे 8 से जो है 14 मीटर 80 सेंटीमीटर को मैं कन्वर्ट करें। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 8 से जो है 14.80 को डिवाइड करें तो चाहे ऐसे करें तो बोथ आर सेम। ठीक है, देखिए ऐसे करेंगे तो 8 दूनी कितना होता है, 8 8 हो गया, कितना हो 6 हो गया, ऊपर से 8। ठीक है, उसके बाद जो है तो आपका 8 छक 8, तो 8 से 56, 9 8 है 72, 8 तो आपका यहाँ पे डेसिमल रख दीजिए तो 1 पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे होगा 8 छक 8 9 64, 8 9 64 हो गया, तो 8 में 4 गया, 4 कैंसिल 0, 8 पे 40, 40 कैंसिल। ठीक है, तो यहां पे आ गया, तो इस चीज को अब यहां लिख देंगे 1 मीटर 85 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा, 1 मीटर 85 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा। ठीक है, अगर इस तरह सॉल्व करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए तो 1 बार में 8 कितना आया 6, तो यहां देखिए ये 6 जो आया ये मीटर में है, लेकिन बाकी जो है सेंटीमीटर में, तो क्यों नहीं इसको भी हम क्या कर लेते हैं, सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो देखिए 6 सेंटीमीटर मीटर है, इसको सेंटीमीटर करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है 600 प्लस 80 कितना हुआ 680 हो गया। अब 680 को जो है, यहाँ देखिए 680 को जो है हम 8 से डिवाइड करेंगे। देखिए कितना इजी था, थोड़ा सा इसमें इधर सेंटीमीटर थोड़ा दिक्कत हो जाए, लेकिन ये डेसिमल में कर देंगे तो काफी इजी हो जाएगा। तो यहां देखिए तो कितना सेंटीमीटर हो रहा है, तो आपका तो 8 है 64, 64 4 0, 8 पे 40, तो यही ये सेंटीमीटर में आ गया, तो यहाँ पे यही आ गया आपका 1 मीटर 85 सेंटीमीटर। हम तो ज्यादा फोकस करेंगे कि आप इसे फॉलो करें कि गलत होने के, एरर होने के चांसेस जो होता है वह सबसे कम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में कह रहे हैं मास ऑफ अ ब्रिक इज 2 kg 750 ग्राम, तो व्हाट इज द टोटल मास ऑफ 14 सच ब्रिक्स। देखिए एक ब्रिक्स है, एक ईटा है, और उस ईटे का जो वजन है इतना केजी, मतलब 2 kg 750 ग्राम है। तो अगर एक ईटे का वजन इतना है तो ऐसे ही 14 और ईटे हैं, 14 ईटे हैं, सबका वेट सेम है, तो 14 ईटे का वजन कितना होगा, सिंपली आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 kg 750 ग्राम को जो है 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, तो सिंपली आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो 2.750 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 38 kg और 50 ग्राम लिख सकते हो, चाहे 500 ग्राम भी लिख सकते हो। ठीक है, 500 ग्राम। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि द टोटल मास ऑफ 8 पॉकेट्स ईच ऑफ द सेम साइज इज 10 kg 600 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ ईच सच पॉकेट। कह रहा है कि देखिए जो है क्या चीज का पॉकेट है, एक कोई पॉकेट है, ठीक है, पॉकेट है, 8 पॉकेट है, ठीक है, और सभी पॉकेट की जो साइज है ना सेम है, सभी पॉकेट साइज से मतलब सबका वेट जो, सभी पॉकेट का वेट जो सेम है, तो 8 पॉकेट का वेट जो इतना है, इसका मतलब प्रत्येक का वेट कितना होगा, लेकिन सबका वेट सेम है, सबका वेट सेम है। अगर एक जो है 1 kg का तो सभी 1 kg होंगे, इतना बात है कि सबका वेट जो है सेम है, तो सबका वेट सेम है। तो कह रहा है कि एक का मतलब ज्यादा के लिए दिया, एक के लिए पूछा, सिंपली डिवाइड करें किससे, तो वही जो है 8 से जो है 10 kg 600 ग्राम को डिवाइड करेंगे, तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे 8 से जो है 10.6 लिख के डिवाइड करेंगे इसलिए। ठीक है,
तो देखिए, तो 8 बार में 8 आ गया, 10 में से 8 गया 2 हो गया, ये 6 आ गया। यहाँ पे डेसिमल रख देंगे। जैसे ही डिवाइडेंट में हमारा जो होल नंबर पार्ट जो कंप्लीट हो जाएंगे तो वहां पे भी कोशेंट में भी डेसिमल दे देंगे, ठीक है। तो 26, तो 8 से 24, ठीक है, 24 हो गया, 24, 6 में से 4 गया 2, ये कैंसिल, तो अभी भी कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ पे 0 पुट कीजिए, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 16 4 है, एक 0 पुट कीजिए, 8 बचे 40, तो 0 कैंसिल, ठीक है। तो मतलब जो है इसको लिख सकते हैं 1 kg 325 ग्राम, मतलब जो है प्रत्येक जो है पॉकेट का जो वजन है 1 kg 325 ग्राम है। समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं। कह रहे हैं कि a rope of length 10 meter has been divided into 8 pieces of the same length. What is the length of the each piece? देखिए, कह रहा है कि एक रस्सी है और उस रस्सी की जो लंबाई है 10 मीटर का, लेकिन उस रस्सी को 10 मीटर का जो रस्सी है उसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मतलब जो है उसको 8 पार्ट में बांटा जा रहा है और प्रत्येक का जो लेंथ हो रहा है वो सभी सेम है। तो प्रत्येक का लेंथ का वैल्यू क्या होगा? सिंपली जो होता है आप 8 से 10 को डिवाइड कर दे। तो देखिए, तो यहाँ पे जो होता है आपका डेसिमल ज्यादा चल जाएगा, इसको अच्छा है कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें ताकि इजी हो जाए। तो देखिए 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो 10 मीटर में कितना, तो 10 गुना 100 मतलब 1000 जो होता है 1000 सेंटीमीटर हो गया। तो सिंपली जो है या सेंटीमीटर कर दीजिए तो या मीटर में करके उससे भी कर सकते। देखिए 8 से जो होता है 10 को डिवाइड कीजिए, तो 1 बार में कितना होगा 8, 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 0 कहेंगे तो यहाँ पे डेसिमल रख देंगे, तो यहाँ पे 0, 8 दूनी 16, तो 4 आया, फिर 0, तो 8 पे 40, तो 40 कैंसिल। इसका मतलब जो है इसको लिख सकते हैं फिर 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कि जो होता है अगर जो है एक 10 मीटर का रस्सी है तो अगर उसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक रस्सी का जो लेंथ होगा वो 1 मीटर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं क्वेश्चन? अगर सेंटीमीटर में कर रहोगे तो आपका आंसर जो सेंटीमीटर में आएगा तो फिर उसको मीटर में करना पड़ेगा, ठीक है। समझ गया ना? तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।